नूरस्तान, एक ऐसी सल्तनत जहाँ की हवा में खुशबू, वादियों में रंग और झीलों में अक्स बसा हुआ था। उसी सल्तनत की शहजादी आरिशा न सिर्फ अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए मशहूर थी, बल्कि अपनी दानाई और रहमदिल तबीयत के लिए भी। हर शाम वह महल के बाग में जाकर पुरानी किताबों की दुनिया में खो जाया करती। एक शाम महल के दरवाजे पर एक हंगामा सा मचा। सिपाही एक जख्मी नौजवान को उठाए अंदर ला रहे थे। उसका शाही लिबास फटा हुआ था और चेहरे पर खरोंचें थीं। वह कोई और नहीं, सियाहस्तान सल्तनत का शहजादा फराज था, जिस पर रास्ते में डाकुओं ने हमला किया था। आरिशा ने उसे पहली नज़र में न पहचाना, लेकिन उसकी आंखों में छुपी कोई खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। महल में कदियाम के दौरान फराज की हालत बेहतर होने लगी। आरिशा रोज़ उससे खैरियत पूछने जाती और दोनों के दरमियान एक नरम सा रिश्ता जन्म लेने लगा। फराज की गुफ्तगू में दानिश थी और उसकी खामोशी में गहराई। एक रात आरिशा जब उसके कमरे में कुछ रखने गई तो उसकी नज़र एक खुफिया नक्शे पर पड़ी। वह नक्शा नूरस्तान के जंगलात और खुफिया रास्तों का था। दिल में सवालों की तूफान उठा। क्या फराज वाकई वही है जो जाहिर करता है? सुबह आरिशा ने फराज से दो टूक सवाल किया। फराज ने सच्चाई छुपाई नहीं, बल्कि बताया कि वह खजाने या ताकत के लिए नहीं, बल्कि एक पुरानी किताब की तलाश में आया है जो दोनों सल्तनतों को जोड़ सकती है। उसके इरादे नेक थे, लेकिन वह जानता था कि सच बताने पर उसे कैद भी किया जा सकता है। आरिशा ने उस पर एतमाद किया। दोनों ने खुफिया तौर पर महल से निकलकर खजाने की तलाश का सफ़र शुरू किया। जंगलों की सिसकती हवाएं, दलदलों की खामोशी और रास्ते में छुपे हुए खतरे उनके हर कदम को आज़माते रहे। जंगल के बीचों बीच एक परसरार गार में उन्हें एक बूढ़ा जादूगर मिला, जो बज़ाहिर उनकी रहनुमाई करना चाहता था। मगर जब वह अंदर दाखिल हुए तो जादूगर ने उन पर जादू किया और कैद कर लिया। वह खजाने को अपने लिए चाहता था। जादूगर की कैद से निकलने के लिए फराज ने अपनी तलवार से जादू तोड़ा, मगर उसका हाथ बुरी तरह जख्मी हो गया। आरिशा ने अपनी चादर का टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म बांधे। उन लम्हों में दोनों ने बिना कहे एक दूसरे के दिल को समझ लिया। आखिर वह खजाने तक पहुंचे, मगर वह खजाना सोना या हीरे नहीं था, बल्कि एक कदीम किताब थी। इस किताब में दोनों सल्तनतों की पुरानी हिकमतें, भूली हुई सच्चाइयाँ और एक नया रास्ता दर्ज था, इत्तेहाद का। वापसी पर आरिशा और फराज ने दोनों दरबारों में सच्चाई जाहिर की। अवाम ने सुना, समझा और दोनों की कुर्बानियों को सराहा। किताब को दोनों सल्तनतों की मुश्तरका निशानी करार दिया गया। इख्तिलाफात ख़त्म हुए और एक नए दौर का आगाज़ हुआ। कुछ महीनों बाद नूरस्तान और सियाहस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी शादी हुई, आरिशा और फराज की। मगर उनकी सबसे बड़ी कामयाबी मोहब्बत नहीं, इत्तेहाद था। उन्होंने दुश्मनी के दरमियान दोस्ती की रोशनी जलाई और वह कहानी बने जो नस्लों तक सुनाई जाती रहेगी। Hey friends, don't forget to like, subscribe, and press the bell icon so you never miss a fun story.